राजेश, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही, आज जो दोनों रैलियां, दोनों सभाएं, दोनों मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, पिछले दिनों जो कुछ उनके खिलाफ कहा गया उसे सब अपने सपोर्ट में लाने की कोशिश दिखी है। बल्कि यहां से बड़ी बात वो कह गए कि यहां के साहू अगर गुजरात में होते तो मोदी कहलाते, मतलब साहू मोदी भाई भाई। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। कोरबा में उन्होंने चुनावी सभा ली, भाटापारा में उन्होंने चुनावी सभा ली। भाटापारा साहू बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा इलाका जो भाटापारा का बात करें रायपुर लोकसभा का साहू बाहुल्य इलाका है, और वहां पर उन्होंने एक बड़ा कार्ड खेला है। उन्होंने लोगों को इमोशनली अपना भाषण सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से गुजरात में जिस तरह से यहाँ साहू है, इसी तरह गुजरात में मोदी है और राजस्थान में राठौर हैं। तो जिस तरह से यहाँ साहू मोदी को गाली दी जा रही है, पूरी दुनिया में कांग्रेस के पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं, इसका मतलब साहुओं को गाली दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने साहुओं को कांग्रेस के खिलाफ कहा और उन्होंने ये कहा कि मोदी को गाली नहीं दी जा रही है, साहू को गाली दी जा रही है। इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर कही। और उन्होंने एक तरह से, जब इसके पहले बालोद में सभा हुई थी, उसके बाद कोरबा में हुई और यहाँ पे भी हुई, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के नब्ज को पहचानते हुए वो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी महतारी और आसपास के जो देवी देवता है उससे अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो उनसे जुड़ने की कोशिश करती है। तो ये एक बड़ा कार्ड, तो जब 3 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के आज प्रचार थम रहे हैं, 2 दिन बाद जहां पर चुनाव होने वाले हैं राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में, उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का यहां आना और इस तरह का भाषण देना बिना नाम लिए, कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और का नाम लिए बगैर, नामवार परिवार जो है उसका नाम लिए बगैर उन पर आरोप प्रत्यारोप करना, निश्चित रूप से एक कुशल राजनेता जो होते हैं, एक चतुर राजनेता होते हैं, उसका आज मोदी ने एक बार फिर से यहां पर परिचय दिया है। बहुत खुश नजर आया मोदी, क्योंकि यहां पर भी काफी संख्या में भीड़ थी। 35 से 40 हजार कुर्सियां लगाई गई थी, वो पूरी पैक थी। और इसके अलावा आसपास भी लोग, मतलब पंडाल के आसपास भी लोग खड़े हुए थे। तो उस सभा से काफी उत्साहित नजर आया और उनके जाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने एक बात और कही कि अगर आप देश में ईमानदार सरकार चाहते हैं, देश में मजबूत सरकार चाहते हैं, देश में आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर जवाब देने वाली सरकार चाहते हैं, देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने वाली सरकार चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं मतलब मोदी को वोट दे रहे हैं, और मोदी को वोट दे रहे हैं मतलब इन सब बातों का आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं से उन्होंने का भरपूर उपयोग किया। निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ सभा हुई है, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश उन्होंने डालने की कोशिश की, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। अब वोटिंग के दिन जब पेटियां जब खुलेगी, वोट होगा और उसके बाद पेटियां खुलेगी, तो ये जानकारी में ये पता चल पाएगा कि मोदी कितना असर चुनाव के द्वितीय चरण के चुनाव के 2 दिन पहले जो यहाँ पे 2 सभा हुई उसमें कितना असर डालते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।